went to any Bible college. मगर स्कूल के कॉलेज, आत्मा के कॉलेज जरूर गया हूँ. But I went to the school of the Spirit. When I would pray hours in the Holy Spirit, जब मैं घंटों तक आत्मा में प्रार्थना करता रहता, then Holy Spirit, that scripture means this. I was like, aha. तब पवित्र आत्मा कहता उस वचन का ये मतलब है, और मैं कहता The mysteries started to open. वो भेद खुलने लग जाते हैं. You cannot read Bible and understand Bible with your carnal mind. आप बाइबल को पढ़ और समझ नहीं सकते इस शारीरिक बुद्धि से. It's a book of mysteries. वो रहस्यों की किताब है. Amen. And one more reason I tell you why you should have a consistent lifestyle. पहला, you will be a person of mystery. Second, you will start walking in tremendous power. और एक और कारण बताता हूं. पहला कि आप भेदों से भरे व्यक्ति होंगे. दूसरा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में जीने लग जाओगे. Demons will look at you, they'll start screaming. दुष्ट आत्मा आपको देख के चिल्लाने लग जाएंगी. Why? क्यों? Because charge है भाई अंदर. There's so much charge inside. Amen. मैं सबसे महंगा फोन ले लूं दुनिया का. I can buy the most expensive phone in the world. iPhone 15, 20, 25 जो भी आएगा. Yeah, whatever iPhone version I का. can have the best phone. सबसे अच्छा फोन हो मेरे पास. मैं चांद की फोटो खींच लूं इससे. I can click the moon from it. मगर इसको चार्ज ही करना भूल जाऊं. But I forget to charge it. It's as good as dead. वो मरा हुआ ही है फिर. कई विश्वास कह रहे गॉड यूज मी, गॉड यूज मी. प्रभु कह रहा है भाई चार्ज ही नहीं है, करना तो चाहता हूं मैं यूज, बहुत चार्ज नहीं है. बहुत से विश्वासी कह रहे हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल करो, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो. गॉड इज सेइंग आई वांट टू यूज यू बट यू आर नॉट चार्ज्ड. चार्ज भर लो, कभी प्रे नहीं करना पड़ेगा गॉड यूज मी. जस्ट चार्ज योरसेल्फ, यू विल नेवर हैव टू प्रे गॉड यूज मी. कितने लोग रेडी हैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए? How many people are ready to charge their batteries? Amen. इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए इस जगह में, कोई धार्मिक रिचुअल पूरा करने के लिए नहीं. This is why we have gathered here. This is not for any religious ritual. This word edified comes from the Greek word edifice, which means when you pray in tongues, you build a huge, marvelous, magnificent structure in the spirit. और ये जो शब्द है उन्नति, ये उन्नति शब्द वैसा है जैसे एक बड़ी महान इमारत को बनाया जाए. तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो अपने जीवन को एक बड़ी महान इमारत की तरह मजबूत कर लेते हैं. देखा आपने जो लोग जिम जाते हैं, जिनके बहुत ही बड़े डोले होते हैं, तो लोग कहते हैं इसने स्टेरॉइड लिया हुआ, इंजेक्शन लिया हुआ. Yeah, when people go to gym and somebody has big muscles, people say they would have taken steroids. I mean, like, it's not a good example, but all I can say is if you understand it, praying in the Holy Ghost is like steroids to your spiritual life. It will buff you up. आत्मा में प्रार्थना करना आपके आत्मिक मनुष्य के लिए स्टीरॉइड्स की तरह है. वो आपको बड़ा कर देगा, विशाल कर देगा. Amen. How many people want to have tremendous spiritual muscles? कितने right? लोगों को बहुत मजबूत आत्मिक मसल चाहिए. यहाँ की जो मसल है अच्छा है, मसल बनानी है हमें. These muscles are good. बनाओ मसल, मगर इसकी एक एक्सपायरी डेट है. कुछ टाइम बाद ये लटक जाएगी, झुर्री आ जाएगी. मगर जो आत्मिक मसल बनाओगे अनंत तक वैसी ही रहेगी. But your spiritual muscles will remain with you until eternity. स्वर्ग में भी ऐसी रहोगे. You'll walk like this in heaven also. Amen. Are you ready? Convince हो चुके हो आप? Are you अगर नहीं हो convinced? तो आपकी लकड़ी गीली है. If you're not convinced, still your wood is wet. Amen. तैयार हो? Come on. Let's stand up. Let's just pray in the Holy Ghost. आइए हम खड़े हो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए. Hallelujah. And let me also tell you, don't focus on your feelings. अपनी भावनाओं पर ध्यान मत When you're देना. praying in tongues, जब आप अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हो, try to connect to that jet stream. वो जो जेट स्ट्रीम है उसमें जुड़ने का प्रयास करना. Find that river. वो जो नदी बह रही है आत्मा में. Don't care what you're saying. आप क्या कह रहे हो वो मत सुनना. Some people say, Pastor, but all I say is da, da, da. How do you know that da, this first da, is not a different word than the second da? कई लोग कहते हैं पास्टर मैं सिर्फ डा 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 कह रहा हूँ. आपको कैसे पता जो पहला डा और दूसरा डा अलग शब्द नहीं है? Let me tell you so that you understand. ताकि आप समझें. In Chinese, चाइनीज भाषा में, and this was told to me by a Chinese, मुझे एक चाइनीज व्यक्ति ने बताया था, the same word ma जो शब्द है माँ,
has 5 meanings. उसके 5 मतलब हैं, Same word. एक ही शब्द है, But the way they say it, पर जैसे कहा जाता है ma, Ma. ma, ma, all has different meanings. सबके अलग अलग मतलब हैं. When an earthly language can be like that, जब एक पृथ्वी की भाषा ऐसी हो सकती है, how much more heavenly language? तो स्वर्ग की भाषा कितनी ज्यादा क्यों नहीं होगी. So switch off your logic इसलिए अपना लॉजिक बंद कर दो and open your spirit. और अपनी आत्मा को खोल दो. Amen? Okay, एक मिनट ध्यान से सुनिए मेरी बात को. एक प्रभु के दास ने यूएस में, पास्टर शान में कोई बात बताते हैं. पास्टर शान उनके बाइबल कॉलेज में थे उस टाइम. उन्होंने लोगों को बोला, वहाँ पे पास्टर्स थे, उन्होंने कहा जो चाहता है कि परमेश्वर आपको अपनी चर्च बिल्डिंग दे, अपनी जगह छोड़ो और जस्ट रिजॉइस, भागो और रिजॉइस करो कि हो चुका है. और उन्होंने बताया कि सबने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर जिस भी कुछ नहीं किया उन सबके पास आज अपनी चर्च बिल्डिंग है. तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो विक्ट्री के लिए आप बिलीव कर रहे हो होने वाली है, उसके लिए आज रिजॉइस करो. रिजॉइस करो कि हो चुका है, वो कोर्ट केस सेटल हो चुका है, वो प्रमोशन हो चुका है, वो बिजनेस खुल चुका है, वो बेबी आ चुका है, वो बीमारी ठीक हो चुकी है. जो कुछ भी आप बिलीव कर रहे हो, रेडी हो आप? ओके 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 ओके, हालेलुया. अब लग रहा है यू नो थोड़ा सही हो गया हिसाब किताब. वरना स्वप्न की गहराई में जाने वाले थे कुछ लोग. Amen. Again, but we will celebrate, right? मैंने आपको हमेशा कहा था, मैं आपको फिर से ये डिक्लेयर करता हूं, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होने वाला है यीशु मसीह के नाम में. चाहे दुनिया में कुछ भी हो. यही वचन परमेश्वर ने हमें साल की शुरुआत में दिया था. मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता और क्या भविष्यवाणी करते हैं. मुझे पता है, मुझे और मेरी इस कलीसिया को प्रभु ने ये वचन दिया है. उसने कहा कुछ भी हो, तुम गोशेन में हो, तुम्हारे साथ वो नहीं होगा. आमीन. इजराइली गोशेन में थे, बाहर मातम था, उनके यहाँ नाच गाना था. बाहर अंधकार था, उनके यहाँ उजियाला था. बाहर मौत थी, वहां जीवन था. आमीन. जब ध्यान दो कि किसी भी भविष्यवाणी को निगल मत जाना. कुछ भी सुनो, बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूं. आमीन. और अगर आप इस घर का हिस्सा हो तो सुनो, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होगा. पूरी लाइफ आपके घर से कभी मातम की आवाज नहीं, मगर हंसने की, गाने की और सेलिब्रेशन की आवाज आएगी यीशु के नाम में. आमीन. तैयार हैं आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए? कम ऑन. You know, the Bible tells us, बाइबल में बताती है, you know, in 2 Samuel 6, you will read that when the Ark of the Covenant, you know, when David became like a child. दूसरा शामिल 6 में आप पढ़ते हैं कि वाचा की संदूक के सामने दाऊद एक बच्चा बन गया. And he was dancing like crazy before the ark. और वो दीवानों की तरह नाच रहा था. He was a वाचा की king. संदूक के आगे. वो एक राजा था. See, the problem is so many people come to church, they're like, I'm a CEO. दिक्कत ये है कि बहुत से लोग जब चर्च आ जाते हैं उसके बाद भी सोचते हैं मैं एक CEO I'm a CEO. I'm a government official. मैं तो सरकारी Who cares who you are? किसको परवाह है आप कौन? This is God's house. We all are His sons and daughters. ये परमेश्वर का घर है, हम सब उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटी हैं. Amen. Amen. Your earthly credential doesn't matter. आपका शारीरिक ओहदा उससे मायने नहीं रखता. Heaven doesn't open to CEOs and VPs. The heavens gate open to sons and daughters. स्वर्ग के फाटक CEO और VPs के लिए नहीं खुलते, बेटों और बेटियों के लिए खुलते हैं. He is a king. वो एक राजा था. He is a king of a nation. वो एक देश का राजा था. He's not thinking that I have to walk very sophisticated. वो नहीं सोच रहा कि मुझे सभ्य तरीके से चलना चाहिए.
That's what casting your crown. ये है अपने मुकुट को नीचे रख देना। We have to learn to cast our crowns हमें अपने मुकुट को नीचे रखना सीखना and है become like little children और in His छोटे presence. बच्चों की तरह बनना सीखना है उसकी उपस्थिति में। Amen. And the Bible says David, he tore off his kingly clothes. He's like, man, these clothes will not let me dance properly. और बाइबल बताती है कि उसके जो राजकीय कपड़े थे उसने वो भी हटा दिए कि इन कपड़ों में मैं आराधना नहीं कर सकता। That's why I didn't wear a suit today. इसीलिए असली सूट भी डाल के आया आज। I'm gonna dance free. आजादी से नाचने के लिए। Amen. Anyway, so not being critical of Pastor Sam. नो पीयर प्रेशर, Okay. नो पीयर प्रेशर, Yeah. So टोटली सिक्योर। so David danced like crazy. दाऊद दीवानों की तरह नाच रहा And था। the Bible says something so powerful और बाइबल कुछ बहुत ही शक्तिशाली है। that wherever David went, the Ark of the Covenant went after him. जहाँ कहीं दाऊद गया, वाचा की संदूक दाऊद के पीछे पीछे गई। God's heart is always after genuine lovers. He goes where the genuine lovers go. परमेश्वर का दिल हमेशा सच्चे दीवानों के पीछे है। जहाँ उसके दीवाने प्रेमी जाते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। But you know what happened? और पता है क्या हुआ? The passage ends with a very tragic statement. वो कहानी एक बहुत ही दुखदाई बात के साथ खत्म हुई। David's wife, दाऊद की पत्नी Michal, whatever you want to call it, she criticizes David वो दाऊद- because of the way he was behaving. वो दाऊद की आलोचना करती है ये देखकर कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। She criticizes him. वो उसकी आलोचना करती है। And do you know, the Bible says, therefore, because she did that, God loves when his worshippers come before him like little children. और क्योंकि उसने दाऊद की आलोचना की, बाइबल कहती है इसलिए, Can you put verse 2? इस वजह Verse से 22, I'm sorry. परमेश्वर को प्रेम है जब सच्चे आराधक बच्चों की तरह आराधना करते हैं। And because she criticized David, और क्योंकि उसने दाऊद की आलोचना की, you know what David responds to her? He says, I will even be more undignified than this. दाऊद का जवाब उसको ये था कि मैं तो इससे भी ज्यादा तुच्छ या असभ्य बनूंगा। Amen. And will be humble in my own sight. और अपनी खुद की नजरों में नम्र बनूंगा। You know, the way to be humble in your sight is not to think too much of yourself. अपनी नजरों में नम्र बनने का तरीका है अपने बारे में ज्यादा ना सोचें। I don't know what other people are saying about me. अपने आप के बारे में मत सोचें कि I लोग don't मेरे know what बारे they're में क्या thinking सोच about me. रहे हैं। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। Nobody's thinking about कोई me. आपके बारे में नहीं सोचता, Because everybody's thinking about क्योंकि themselves. हर कोई अपने बारे में सोचता है। Right?